हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोयम जो कि हमारी अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू। आपको पता है कि हमारे पास में हम जब भी जू जाते हैं, वहां पे घूमते हैं तो बहुत सारे जानवर आपने देखे होंगे। बहुत सारे जानवरों को देख करके आपको खुशी भी हुई होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा, है ना? बट क्या आपने कभी जानवरों के पर्सपेक्टिव से सोचा है कि क्या उनको खुशी होती है? देयर आर डिफरेंट पीओवी ऑफ एवरीवन। सभी लोगों की क्या हो सकती है, अलग-अलग पीओवी हो सकती है कि कैसे हम जो जानवरों को ज़ू में रखते हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इल्लीगल हंटिंग करते हैं, पोचिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो हमारे टाइगर हैं, जो शेर हैं, उनकी तादाद धीरे-धीरे कम होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर वो आ चुके हैं। और बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्या जो हमारे जानवर हैं उनको फ्रीडम में ही रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हम फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं वैसे ही वो जानवर भी फ्रीडम में ही रहना पसंद करते हैं, है ना? अगर हम इस पे बात करना चाहें तो बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, बट लेट्स फॉरगेट दैट डिबेट। हम अभी सिर्फ अपनी पोएम पे ही बात करेंगे जो कि है टाइगर इन द जू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में क्या बता रखा है पहले? तो यहाँ हमारे पास में क्या है, 5 स्टांजा है हमारे पास में। टोटल स्टांजा जो हमारे पास में वो कितने हैं, 5 स्टांजा हैं। जो टोटल स्टांजा है वो हमारे पास में 5 है। और जो हमारे पास में क्या, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टांजा जो है, जो हमें क्या समझाने की कोशिश करता है कि प्रेजेंट कंडीशन ऑफ आवर टाइगर, हमारे टाइगर की प्रेजेंट कंडीशन जो पोयम में है उसकी क्या कंडीशन है। और सेकंड एंड थर्ड स्टांजा जो है वो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर टाइगर फ्रीडम में होता या जंगल में होता तो कैसा होता, हाउ, कैसा हो सकता था वो। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो ये जो पोयम है हमारे पास में, सबसे पहली चीज जो एक बेसिक चीज होती है वो क्या होती है हमारे पास में, पोयम या राइटर के नाम हमें याद रखना होता है, पोएट का नाम और राइटर का नाम। तो यहाँ पे हमारे पास में किसने लिखा है, ये हमारे लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, पोएट का नाम है। आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला स्टांजा जो हमारे पास में, इन द जू ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो क्या है, वो अपने जो उसके पास क्या है, एक छोटा सा पिंजरा है उसका, उसी में वो वहां पे चल रहा है। और कैसे चल रहा है वो, बिल्कुल धीरे-धीरे चल रहा है। अब वो इतना भारी है, इतना बड़ा है, लेकिन धीरे-धीरे कैसे चल पा रहा है, एकदम शांति से कैसे चल पा रहा है? तो शांति से इसलिए चल पा रहा है क्योंकि आपको पता होगा जो टाइगर है, वो टाइगर के पंजे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। क्या होते हैं? थिक। और वो कैसे होते हैं, कुशन की तरह होते हैं नीचे में, एकदम सॉफ्ट। तो जिस वजह से वो चलता भी है तो उसके चलने की क्या नहीं आती है, आवाज़ नहीं आती है। बिल्कुल आराम से, शांति से भी वो पूरे जंगल में चल सकता है। बिल्कुल किसी को उसके आने की आहट भी महसूस नहीं होगा, प्रेजेंस ही नहीं पता चलेगी किसी को उसकी। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास में स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है टाइगर जो है, इस टाइगर के क्या है, ऐसे आपको डिफरेंट यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, इसके स्ट्रिप्स है हमारे पास में, है ना? ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में क्या है, स्ट्रिप्स दे रखी है इसकी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो हमारा ऐसे बना हुआ है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सा क्या है, स्ट्रिप्स है इसके पास में। ठीक है, तो ये जो टाइगर है, विविड स्ट्रिप्स उसके पास में क्या है, अपने केज में घूम रहा है, उसके ऊपर में स्ट्रिप्स ऐसी बनी हुई है। और बिल्कुल शांति से ऐसे केज में अपना चल रहा है, टहल रहा है। तो अब शांति से कैसे वो चल पा रहा है, क्योंकि हमने अभी समझ लिया क्यों चल पा रहा है वो, क्योंकि उसके पास में क्या है, उसके जो पंजे हैं, पंजे बहुत ज्यादा थिक हैं, मोटे हैं। और जिस वजह से उसके नीचे में क्या है, जो पैड्स होते हैं, पॉज होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही कुशन वाले होते हैं, जिस वजह से वो उसको हेल्प करते हैं शांति से अपने शिकार तक पहुंचने में, है ना? और जंगल में चलने में भी बहुत हेल्प करते हैं वो उसको। तो हमारे पास में फर्स्ट ये था, फिर उसके बाद में क्या है, अब ये जो पूरा का पूरा हमारे पास में क्या है, पोएम का डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज एक साथ ही आ गया है हमारे पास। स्टेप्स ऑफ स्केज ऑन वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो वो क्या है, बहुत ज्यादा ही गुस्सा है हमारा। क्यों क्यों गुस्सा है हमारे पास में शेर, वो जो टाइगर है हमारा, वो इतना गुस्सा क्यों है? तो वो इसी वजह से गुस्सा है क्योंकि वो क्या है, हमारे जंगल में ना होकर के अपने जो आजादी में उसको रहना था उसमें नहीं है। वो किस में है, वो एक केज में लॉक है, जो कि उसको गुस्सा दिला रहा है क्योंकि उसके पास आजादी नहीं है इस टाइम पे। इन द वाइल्ड ही शुड बी lurking इन shadows, sliding through long grass near the water hole। तो क्या कर रहा होगा,
अगर वो जू में नहीं होता, ये हमारे पास में क्या फर्स्ट स्टांजा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में सेकंड स्टांजा जो है, यहाँ पे सेकंड थर्ड स्टांजा है, सेकंड एंड थर्ड स्टांजा यहाँ पे हमारे पास में, जो कि हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ही शुड बी लुकिंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। तो अगर वो जंगल में होता, मतलब कि उसको होना कहाँ चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, जो झाड़ियों में या घास जो बड़ी बड़ी सी होती है वहां पे वो छुप करके घात लगा के बैठा होता अपने शिकार के लिए। किसके लिए बैठा होता? अब हो सकता है वहां पे डियर आ रही है या फिर बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि टाइगर जो है वो शिकार करने जाएगा, डियर को खाएगा, तो इससे अच्छा है कि वो अपने किस में बंद रहे, केज में बंद रहे। बट नहीं, वो हमारे आपने पढ़ा होगा कि एक पार्ट होता है इकोसिस्टम हमारे पास में, फूड वेब होती है। अगर फूड वेब बिगड़ गई हमारे पास में, फूड वेब और फूड चेन नाम से हमारे पास में क्या होती है, एक इकोसिस्टम होता है। अगर ये बिगड़ गया तो हमारा क्या होगा, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और धीरे धीरे क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाएंगे वर्ल्ड में। तो वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या वेरिएबल्स हमारे वर्ल्ड में ना आ जाएं, इसी वजह से क्या फूड वेब और इकोसिस्टम को बनाए रखना चाहिए ताकि सभी लोग अच्छे से सरवाइव कर सके। ठीक है, तो क्या करना चाहिए था उसको, उसको शैडोज में, मतलब के झाड़ियों में और घास में उसको क्या करना चाहिए था, वहां पे अभी वो छुप रहा होता, घात लगा के बैठा होता। किसके लिए? हिरन या फिर अलग एनिमल के लिए, ताकि वो उसका शिकार कर सके। अगर वो नहीं कर रहा होता शिकार, तो क्या करता वो वाटर होल के पास में जाकर के क्या कर रहा होता, पानी वानी वहां पे वाटर होल्स, मतलब जैसे हमारे पास में क्या होते हैं, पोन्ड्स होती हैं या रिवर्स होती हैं, उसके पास में वो वहां पे घात लगा के जानवरों के लिए बैठा होता। या फिर वो उसके अपने जंगल के आसपास के जो घर होते हैं, गांव होते हैं, वहां पे वो टहल रहा होता। आप लोगों ने सुना होगा जो पहाड़ी या फिर जो जंगल वाले इलाके के आसपास में रहते हैं लोग, उनके पास में ज्यादातर क्या ऐसे न्यूज आती रहती है कि यहाँ पे आज टाइगर दिखा, यहाँ शेर दिखा, यहाँ पे तेंदुआ भाग गया। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो टाइगर है वो घरों के पास में क्या कर रहा होता, वहां पे लोगों को डरा रहा होता। और वहां पे वो अपने जो उसके पास व्हाइट फैंग्स हैं, कौन से फैंग्स हैं उसके पास में, वेयर प्लम्प डियर पास ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। तो वो घरों के आसपास क्या हो रहा होता, लोगों को डरा रहा होता, घूम रहा होता एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर, और अपने बैरिंग हिज व्हाइट फैंग। तो उसके व्हाइट फैंग्स जो होते, व्हाइट फैंग्स मींस उसके जो बड़े बड़े से बाहर के दांत, और जो उसके हाथों में जो पंजे होते हैं, है ना, बहुत खतरनाक से वो पंजे, और अपने दांतों से और अपनी दहाड़ से वो लोगों को डरा रहा होता। अगर वो कहाँ पे होता, टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को डरा रहा होता अगर वो जंगल में होता। बट अब कहाँ पे आ गए हम वापस से, यहाँ से हमारे पास में आ गया है फोर्थ स्टांजा, लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। तो अभी कहाँ पे है वो, कॉन्क्रीट सेल में लॉक है हमारा। His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बताया गया है, वो अभी एक कंक्रीट के जेल की तरह वो बंद है केज के अंदर में, और उसकी जो पूरी की पूरी शक्ति है, स्ट्रेंथ है, वो कहाँ है, जेल के अंदर ही है। मतलब कि जितना भी पावरफुल है वो, जितना भी खतरनाक दिखता है या फिर हमारे पास में क्या शक्तिशाली है, उसकी पूरी की पूरी शक्ति क्या है, बार के अंदर ही कैद है। अब वो बार तोड़कर तो बाहर आ नहीं सकता है ना, शक्ति दिखाने के लिए या फिर भागने के लिए। तो वो पूरी की पूरी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे लॉक है, केज के अंदर में। ठीक है, और क्या कर रहा है वो, अब क्योंकि वो लॉक है, हम लोग अगर इंसान जू में जाते हैं तो वहां पे फोटोज वोटोज खींचते हैं, जानवरों को देखते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये हम करते हैं, लेकिन टाइगर के पर्सपेक्टिव से वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, क्योंकि उसे अब, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी जो फ्रीडम है वो लॉक कर दी गई है। इसी वजह से वो अब किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा है और इग्नोर कर रहा है सभी लोगों को। ठीक है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो यहाँ पे आपने दो चीजें पढ़ी, दो वर्ड जो हमारे पास में सेम दे रखे हैं, ब्रिलियंट आईज एंड ब्रिलियंट स्टार्स जो हमारे पास में दे रखा है। तो रात में अब क्या है, हमारे पास पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं, वो कार्स जो जंगल में या फिर जो हमारे पास में क्या है, जू के आसपास ऐसे जहाँ पे जानवर रहते हैं, उन जगहों पे वो
कार्स जो होती हैं वो जाती हैं जानवरों की देखभाल के लिए, सेफ्टी के लिए, कि कहीं कोई इल्लीगल हंटिंग करने के लिए तो नहीं जा रहा है, क्या हमारे जानवर जो हैं वो सेफ हैं कि नहीं है। तो ऐसे पेट्रोलिंग कार्स जो होती हैं वो ज़ू के आस-पास में भी, और जो हमारे क्या है सैंक्चुरीज़ होती हैं, जो जंगल होते हैं, मतलब कि जो जानवरों के लिए रखे जाते हैं ताकि वो फ्रीडम से भी रहें और खुश भी रहें, है ना? तो वहाँ पर वो देखने के लिए जाती हैं। तो सेम हमारे पास में क्या है, टाइगर जो है वो सुनता क्या है लास्ट वॉइस रात में पेट्रोलिंग कार्स की, और वो घूरता रहता है कहाँ, ऊपर की तरफ में, आसमान की तरफ में, अपनी ब्रिलियंट आइज़ से ब्रिलियंट स्टार्स को। अब ब्रिलियंट आइज़ मतलब चमकती हुई आँखें। आपके पास अगर कोई पेट होगा, जैसे कैट हो गई, डॉग हो गया, कुछ कुछ भी अगर आपके पास पेट है, तो आप देखोगे उनकी आँखों में, अगर आप लाइट को फ्लैश करते हो, वहाँ पे ओपन करते हो, तो उनकी आँखें जो होती हैं वो जगमगाती हैं बहुत ज़्यादा, है ना? जैसे हमारे तारे जगमगाते रहते हैं, ट्विंकलिंग करते रहते हैं। तो वैसे ही उनकी आँखें भी क्या होती हैं, जगमगाती हैं। तो इसीलिए बोला गया है ब्रिलियंट आइज़ एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो वो घूर रहा है अपनी ब्रिलियंट आइज़ से किसको? ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई? पोएम कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपके पास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखे हैं। विविड स्ट्रिप्स का मतलब क्या है हमारे पास में? ब्यूटीफुल मार्किंग जो होती है हमारे पास में टाइगर्स की, कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द डल कंक्रीट ऑफ हिज केज। तो कैसे हमारी पोएम को यहाँ पे समझाने की या फिर कैसे एक निखारने की कोशिश की गई है। वेलवेट क्वाइट हिज सॉफ्ट पैड्स मूव साइलेंटली अ हंटर्स ग्रेस वेस्टेड इन कैप्टिविटी। तो हंटर की क्या होती है हमारे पास में, कोई भी शिकारी जो होता है उसकी जो पहली क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए? शांति से, मतलब अपनी प्रेजेंस को छुपा करके वो शिकार कर सके, वही उसकी पहली और अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे हंटर्स ग्रेस यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। क्वाइट रेज एंगर को समझाने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, फ्रीडम उसको चाहिए, वो जंगल में रहना चाहता था, बट अभी कहाँ पे रह रहा है, वो कॉन्क्रीट केज में रह रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ समझाने की एक्सटिंग्विश यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है एंगर के बारे में। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास में है द टाइगर्स डिलेमा। अब टाइगर्स का डिलेमा क्या है यहाँ पे, मतलब जो टाइगर है अभी है कहाँ पे, वो है हमारे ज़ू में, केज के अंदर है। पीटर्स निबलेट्स पोएम कैप्चर्स द टाइगर्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैप्टिविटी एंड फ्रीडम हमारे पास में। तो द विश इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम, आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो। तो ये जो विश हमारे पास में क्या है, उसकी ये बताई गई है कि वो बिहाइंड द बार्स नहीं रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी जंगलों में रहे, ना कि शो में, सर्कस या फिर किसी लोगों को दिखाने के लिए कोई शो कर रहे हो। समझ में आया? फ्रीडम चाहते हैं वो सिंपली। The fear, but if I were wild, hunters might shoot me, food might poison me, water might drown me। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा हमारे पास में डर बता रखा है। क्या है डर हमारे पास में कि अगर मैं यहाँ से वाइल्ड मतलब कि जंगल में चला भी गया, तो जो हंटर्स हैं वो मेरे को शूट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास में फूड जो है उसमें पॉइजन कर सकते हैं मेरे को, या वाटर में डुबा सकते हैं, या फिर वाटर में डूब सकता हूँ मैं, ऐसा बताया जा रहा है। द साइकिल स्टॉप्स थिंकिंग एंड रिटर्न्स टू ग्राउलिंग, स्नर्लिंग एंड रॉरिंग, ट्रैप्ड इन अ एंडलेस लूप। तो वो एंडलेस लूप में क्या हो चुका है, फंस चुका है बस। ये हमारे पास में बेसिक सी जो चैप्टर हमारे पास में जो पोएम थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास में नीचे दे रखी थी, आप वो पोएम के नीचे में या फिर नेक्स्ट पेज में रीड करोगे पैंथर के बारे में, और जो एक छोटी-सी पोएम थी वही चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। वेयर ही शुड बी, कहाँ पे होना चाहिए, लर्किंग इन शैडोज़ मतलब कि जंगल में होना चाहिए, जंगल के एज में, जहाँ पे वो विलेजर्स को क्या कर रहा होगा, डरा रहा होगा, या फिर शिकार कर रहा होगा, है ना? तो वहाँ पे उसको होना चाहिए था। विज़न अब यहाँ पे हमारे पास में पैंथर्स पर्सपेक्टिव आ चुका है। ये पोएम ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, पीपीटी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप। ये चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई हैं। रिचुअल ऑफ डांस ऑफ पैरालिसिस, तो ये आपने सुना होगा कि जब क्या होता है, हमारे पास में कोई बहुत ज़्यादा क्या होता है, डरावनी चीज़ आ जाती है। मान लेते हैं पैंथर वो आपके चारों तरफ घूम रहा है, तो आप डर की वजह से क्या हो चुके होगे, जम चुके होगे, आपके हाथ-पैर काम नहीं कर रहे होंगे। तो द रिचुअल डांस ऑफ पैरालिसिस उसी को बताया गया है कि हमारे पास जब हमारा क्या होता है, डर हमारे ऊपर काबू कर लेता है, तो हम पैरालाइज़ हो जाते हैं एक तरीके से। हम अपने हाथ-पैरों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल खो बैठते हैं। ये कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंट स्कीज़, डिफरेंट स्टार्स, तो यहाँ पे डिफरेंट स्कीज़, डिफरेंट स्टार्स बताया गया है। तो क्या है हमारे पास में
केज के अंदर रह करके कैसे हमारे पास में जो आसमान है और जो स्टार्स हैं वो कैसे हमारे पास में अलग दिखाई देते हैं, क्या हमारा अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है। और केज के बाहर जब आप फ्रीडम में रहते हो, जंगलों में रहते हो, तो वही आसमान, वही स्टार्स आपके लिए कितना अच्छा और कितना खुशी वाले पल बन जाते हैं, है ना? ज़ू डिबेट हमारे पास में जो हमने पहली चीज़ की थी कि ज़ू की डिबेट बहुत सारे लोग जो हैं वो कर सकते हो, उसके लिए भी, उसके खिलाफ भी कर सकते हैं, है ना? तो इन चीज़ों पे हमें नहीं पढ़ना है, बट आप ये चीज़ क्या है स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिएगा। क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारी चीज़ें जब आपकी क्या होती हैं केस बेस्ड स्टडीज़ होती हैं, है ना? तो उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं हमारी, बुक में से भी आ जाती हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रीडम वर्सेस सेफ्टी, तो सेफ्टी के लिए क्या है हमारे पास में, फ्रीडम के लिए क्या है? कैप्टिविटी जो हमारे पास में है वो जानवरों की सेफ्टी के लिए और सर्वाइवल के लिए, ताकि वो क्या ना हो, खत्म ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो और फूड वेब, फूड चेन, इकोसिस्टम बना रहे, बैलेंस रहे। लेकिन फ्रीडम में हमारे पास में क्या होता है, डेंजर होती है, अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कि वो खत्म कभी भी, उनका शिकार कोई भी कर सकता है, जानवर भी कर सकते हैं या फिर वो हंटर्स कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए क्या होती है, वो खुशी होती है कि हम क्या है, बाहर में फ्रीडम में हैं। बट क्या हो सकती है वो कॉस्ट, क्या उनकी स्पिरिट जो होती है, कैप्टिविटी में स्पिरिट ही छीन ली जाती है हमारी, जो हमारे क्या होते हैं, जानवर होते हैं उनकी। और यहाँ पे क्या है, बट लिविंग एज़ नेचर इंटेंडेड, तो जैसी ज़िंदगी नेचर ने उनको, जानवरों को दी है, वो वैसी ज़िंदगी जीते हैं। जब वो क्या रहते हैं, फ्रीडम में रहते हैं। डेंजर भी रहता है, अनसर्टेनिटी भी रहती है, लेकिन वो चीज़ उनके लिए क्या रहती है, हेल्प, मतलब उनके लिए खुशी वाले पल देती है वो चीज़। ठीक है? थैंक यू। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो पोएम है वो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।